एग्जाम्पल नंबर 1, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बराबर है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जो क्वेश्चन में बोला गया है वही हमारे को बनाने का, बराबर है। देख, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग बनाते काय के लिए का, तो कोई भी बिजनेसमैन होगा वो क्या करेगा, दो तरीके से बिजनेस करता होगा। का तो पर्टिकुलर चीज को वो खुद बनाता होगा, का तो रेडीमेड लेके आता होगा। अगर तुम खुद पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना ना, अगर तुम डायरेक्ट चीज़ों को परचेस कर लेते हो तो क्या हुआ है, प्रॉफिट, वो डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ना बना। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, परचेज लिखेंगे, उसमें परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, सामने की साइड पे सेल्स लिखेंगे और सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसा कब करेंगे, अगर तुम खाली चीज़ों को परचेज करके सोल्ड कर देते हो तो, बराबर है। बट अगर तुम मैन्युफैक्चर करते हो तो क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, बराबर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर भी कौन सी एंट्री जाएगी, माल वगैरह खरीदने का जितना भी खर्चा है, माल को रेडी करने तक का जितना भी खर्चा होगा, सब हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर डालते जाएंगे, बराबर है। सारे बड़ी बाकी था ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सेम एज जैसी होती है ऐसी। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तेरे को बोला हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट होगा क्या बजू, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। देख, लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बराबर है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस तेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिया हुआ। नेक्स्ट आता है बेड डेप, तो बेड डेप भी प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट पे। देख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट पे बेड डेप करके लिखा है। कभी भी बेड डेप आता है हम क्या कहते हैं, पूरे का पूरा टेबल लिख डालता है, बेड डेप ट्रायल बैलेंस, बेड डेप एडजस्टमेंट, बेड डेप रिजर्व एडजस्टमेंट, सबका प्लस करने का, नहीं बेड डेप रिजर्व ट्रायल बैलेंस को क्या कर देने का, माइनस कर देने का। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल के अंदर बेड डेप की वैल्यू लिख देंगे, बराबर। इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर बेड डेप, तो प्रोविजन फॉर बेड डेप क्या करेंगे, टेबल में से हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद आता है बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे जाएगा। फिर आता है कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, दोनों चीज जाएगी क्या बजू, बैलेंस शीट के अंदर जावा। बट यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करने की है तो दोनों की एंट्री नहीं आएगी। उसी तरीके से जो ड्राइंग है वो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं, मतलब बैलेंस शीट के अंदर हम लोग बताते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट तेरे को बनानी से नहीं है तो ड्राइंग की भी कोई एंट्री ना हो। इसके बाद आता है डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट तेरे को डेबिट पे दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट पे आवे, क्रेडिट पे दिया हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट पे आवे। यहाँ पे तेरे को डिस्काउंट क्रेडिट पे दिया, इसका मतलब तेरे को डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट मिलेगा कब, जब तुम चीज़ों को खरीदोगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट के ऊपर बता देंगे। उसके बाद तेरा जाता है फैक्ट्री पावर। एक चीज याद रख, फैक्ट्री से कनेक्टेड जितने भी एक्सपेंसेस है सब वो सब मैन्युफैक्चरिंग में बता देने का। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की डेबिट पे जाएगा, खर्चा एक्चुअल में जाएगा का, डेबिट पे जाओ, मैन्युफैक्चरिंग की डेबिट पे फैक्ट्री पावर बता देने का। फर्नीचर है, असेट पे जावे, और बैलेंस शीट तो बना नहीं रहेगे तो इसकी कोई भी एंट्री जावे ना। जनरल एक्सपेंस है क्या, फैक्ट्री क्या, फैक्ट्री के कितने हैं, 4100 है, तो जो 4100 फैक्ट्री के हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में जावे, नहीं जो ऑफिस के हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जावे। उसके बाद आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर कुछ बोला नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट में कुछ दिया है, हाँ, इंश्योरेंस बोला है कि भाई इंश्योरेंस कैसा है, प्रीपेड है का। प्रीपेड मतलब एडवांस है। एक्चुअली में तेरा इंश्योरेंस है कितने का, तो भाई इंश्योरेंस तेरे को क्वेश्चन में दिया है 18040, कितना दिया है 18040 तेरे को दिया है पर उसमें से प्रीपेड माने एडवांस, एडवांस हमारे क्या कर देने का, माइनस कर देने का। एडवांस है कितना 3400, 3400 माइनस कर दो, बचा कुचा जो भी इंश्योरेंस हो गए। देख एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर बोला गया है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, रेंट रेट, लाइटिंग एंड हीटिंग ने इंश्योरेंस जो भी है उसको तुम्हारे को अलोकेट करना है, कितना करना है 5/6।
किसके लिए? फैक्ट्री के लिए। 1/6 किसके लिए? ऑफिस के लिए। तो जो भी तेरा इंश्योरेंस हैगा उसका जैसे अपने प्रीपेड के 3400 रुपये माइनस करे, जो वैल्यू तेरी आएगी उसको हमारे क्या करना है? 56 फैक्ट्री मतलब के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेके जाना है, और बचा कुचा 16 तेरे को ऑफिस के अंदर लेके जाना है। देख यहाँ बाजू बताएगा, बराबर है। एंट्री करी हुई होगी दोनों जगह पे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी है एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर भी है, बराबर। उसके बाद एक क्या दिया है गया? इंश्योरेंस के बाद जाता है लाइटिंग ने हीटिंग। तो लाइटिंग ने हीटिंग कितना है? 9640। हम नीचे वर्किंग में लिख देंगे लाइट ने हीटिंग कितना है? 9640। इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या दिया है? लाइट ने हीटिंग। देख दूसरे नंबर के एडजस्टमेंट में सी नंबर पे दिया है प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग लायबिलिटी। ये सब लायबिलिटी तेरे को पे करने की है। उसमें सी नंबर में बोला है लाइटिंग ने हीटिंग का 3200 रुपये बाकी है, लायबिलिटी पे करने की, मतलब पेमेंट देने का बाकी है। तो ऊपर जितने अभी तेरा लाइटिंग ने हीटिंग था उसके अंदर 3200 रुपये प्लस कर देने के। नहीं, लाइटिंग ने हीटिंग के ऊपर 5वें नंबर का एडजस्टमेंट है। 5वें नंबर का एडजस्टमेंट क्या कहता है? 5/6 जो भी है वो फैक्ट्री में लेके जाओ, ने 1/6 कहाँ पे लेके जाओ? ऑफिस के अंदर लेके जाओ। तो ऊपर का लाइटिंग हीटिंग के अंदर 3200 रुपये प्लस कर दूंगा। ऊपर का लाइटिंग हीटिंग जो भी है 9640 है, उसमें 3200 प्लस करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 5/6 करेंगे, वो फैक्ट्री में चला जाएगा। ने बचा कुचा मल्टीप्लाई बाय 1/6 जो भी है वो ऑफिस का है। ऑफिस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बता दूंगा। इसके बाद आता है प्लांट। भाई प्लांट जो वो तो जाएगा बैलेंस शीट में, मतलब इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। प्लांट परचेस करा 30 सितंबर को, बैलेंस शीट में जाएगा, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद आता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देख रॉ मटेरियल तुम खरीद रहे हो, अगर तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं करते हो, नहीं कोई चीज़ तुम परचेज करते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे जाओ। बट अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हो ना, कोई भी चीज़ तुम परचेज कर दो तो वो क्या जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएगा। देखिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर परचेज करके बताया है 673360 ऑपनिंग स्टॉक के अंदर प्लस हो जाओ, बराबर है। इसके बाद क्या दिया हुआ है तेरे को? पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। बराबर, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट कितना है? 21,700, बराबर। तो पैकिंग वगैरह जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, बराबर है। अभी तक तुम पैकिंग वगैरह का लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे ना, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ। ट्रेडिंग से कनेक्टेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैगी ना, जो तुम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, वो सब चीज़ें क्या होगी? मोस्टली अब प्रॉफिट है वहाँ चली जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग में चली जाएगी। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ तो वहाँ की वहीं रहेगी। हाँ, खाली कोई चीज़ के ऊपर फैक्ट्री बोला हो ना तो मैन्युफैक्चरिंग में उठा के लेके जाने का। फिर आता है रेट एंड रेट से का पैकिंग का 21,700, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। हाँ, एडजस्टमेंट में ऐसा बोला हुआ है, पहले नंबर का एडजस्टमेंट है का क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2500, तो हम लोग क्या करेंगे? पैकिंग मटेरियल में से 2500 रुपये माइनस कर देंगे, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगा बट 2500 रुपये एडजस्टमेंट के माइनस कर दूंगा। उसके बाद आता है रेंट एंड रेट्स आते हैं के 29,720, तो रेंट एंड रेट्स के ऊपर देखिए एडजस्टमेंट है। हाँ, सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है 7720 वैल्यू बाकी है, तो ऊपर की वैल्यू में 7720 को प्लस कर दो। और रेंट एंड रेट्स के ऊपर 5वें नंबर का भी एडजस्टमेंट है ना। रेंट एंड रेट्स को क्या करना है? 5/6 फैक्ट्री में, 1/6 ऑफिस का ट्रांसफर करना है। तो दोनों का प्लस करके जो वैल्यू आवे 5/6 को मैन्युफैक्चरिंग में डाल दो, 1/6 को क्या डाल दो? ऑफिस के अंदर डाल दो। उसके बाद रिपेयर टू प्लांट, तुमने क्या करा? प्लांट का रिपेयर किया। अच्छा, प्लांट होगा क्या बाजू? फैक्ट्री में होगा। एसपीबी में देखा था ना प्लांट लोकेशन, प्लांट ले आओ, तो प्लांट होता क्या बाजू है? फैक्ट्री में। मतलब ये खर्चा है किसका? फैक्ट्री से कनेक्टेड है, मैन्युफैक्चरिंग में जाओ पढ़ी। उसके बाद आता है सैलरी हैगी ऑफिस की। अब ऑफिस की बोलत दी है तो P&L में डाल दे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में डाल देते हैं। स्टॉक है का, देख अब ये सब चीज़ का ओपनिंग स्टॉक है का,
बराबर है। तो देख क्या करने का, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है तो मैन्युफैक्चरिंग में लिख रहे हैं, रॉ मटेरियल के ओपनिंग में हम परचेस प्लस करेंगे, रॉ मटेरियल के क्लोजिंग को माइनस कर देने का। फिनिश गुड्स का ओपनिंग है तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्या करने का, ट्रेडिंग अकाउंट में आवे। देख अभी तक तुम लोग क्या करते थे, माल तैयार ला के तैयार बेच डालते थे, तो ओपनिंग का लिखते थे, ट्रेडिंग में लिखते थे ना। अच्छा, जो ट्रेडिंग में ओपनिंग होता है वो माल कैसा होता है, तैयार माल होता है, जिसको तुम्हारा क्या करना है, डायरेक्ट बेच डालना है। फिनिश गुड्स कहते हैं किसको है, ऐसे वाला माल जो रेडी हो चुका है, अब खाली बेचने की देरी है, तो ट्रेडिंग के अंदर लिख दूंगा। बराबर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर आता है वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग का, तो वो भी कहा जाएगा, फैक्ट्री के अंदर जाएगा, लिखा हुआ है ना, बराबर है। ओपनिंग प्लस करने का ना, क्लोजिंग माइनस करने का। इसके बाद आता है फैक्ट्री वेजेस, ऑलरेडी बोल दिया है फैक्ट्री, तो कहा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में जावे। डेटा रहेगे तो असेट में जावे, बैलेंस शीट तो बना नहीं रहेगे, एंट्री आवे ना। क्रेडिटर रहेगा असेट लायबिलिटी में जावे, बैलेंस शीट तो बना नहीं रहेगे, एंट्री आवे ना। केस इन हैंड, कैसेट बैंक बैलेंस शीट के अंदर जाता है, इसकी भी कोई एंट्री आवे ना। अब आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर, तो एडजस्टमेंट नंबर 1, ये सब चीज़ का क्लोजिंग स्टॉक तेरे को दिया आएगा, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का वो क्या कर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर से माइनस कर दे। रॉ मटेरियल का ना ओपनिंग में परचेस प्लस करके क्लोजिंग को माइनस कर दे। वर्क इन प्रोसेस है वो भी वहाँ पर जुट जाएगा, बराबर, वहाँ पर जो नीचे लास्ट में माइनस हो जाएगा। फिनिश स्टॉक है, फिनिश गुड्स है, वो क्या जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे जाएगा। पैकिंग मटीरियल है वो पैकिंग मटीरियल के अंदर से माइनस कर देने का। सबकी एक एक एंट्री वहाँ जाएगी, दूसरी सबकी एंट्री असेट के अंदर जाएगी। कोई भी क्लोजिंग स्टॉक होता है असेट में लिखते हैं ना, बट यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बना ही नहीं रहेगा, तो दूसरे नंबर की एंट्री आवेज ना। अगर हम लोग बैलेंस शीट बना रहेंगे तो बैलेंस शीट की सब एंट्री बैलेंस शीट के अंदर जाओ, बराबर है। ये क्वेश्चन में बोला है बैलेंस शीट बनाने का, तो जो चीज़ तो ऐसे भी हम लोग ऊपर से डिस्कस करते है, तो वहाँ बाजू बैलेंस शीट के अंदर कौन सी चीज़ जाएगी हम लोग देख लिया, बराबर है। उसी तरीके से एक चार स्ट्रोक है, चार स्ट्रोक जाएंगे क्या बच्चों, अगर बैलेंस शीट बनाने की हो तो असेट के अंदर डाल देने की, नहीं बैलेंस शीट ना बनाने की तो दूसरी एंट्री नहीं करने की। इसके बाद तेरा आता है प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग लायबिलिटी, ये सब लायबिलिटी तेरे को देने की है, तो ये सब लायबिलिटी अपने क्या करने का, वो सब के अंदर प्लस करने का। आउटस्टैंडिंग है तो जो खर्चा होगा सब खर्चों के अंदर क्या कर देने का, प्लस कर देने। ने ऑलरेडी तेरे को बोल दिया लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जाएगी क्या बजो, लायबिलिटी के अंदर जाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता तो अपना सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, प्लस हुआ सीधे जाओगे तो लायबिलिटी तुम्हारे को मिलेगी, बराबर है सर बड़ी। उसके बाद थर्ड नंबर पे बोला है डेप्रिसिएशन निकालो, तो 10% डेप्रिसिएशन निकालते तुम्हारे को आता है, बराबर। प्लांट का डेप्रिसिएशन है तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाओ। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन असेट के अंदर से माइनस करके क्या करने का, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बता देने का। प्लांट है तो प्लांट फैक्ट्री में होगा, इसके लिए उसका डेप्रिसिएशन क्या बच्चों लिखूंगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लिखूंगा। उसके साथ साथ बेड बोला है 10,000 रुपये, तो डेटर में से 10,000 माइनस वगैरह करेंगे, ने बेड क्या करते हैं टेबल के अंदर बता देंगे। ने एडजस्टमेंट नंबर 5 जो है उसकी तो ऑलरेडी हम लोग ने एंट्री कर चुका है, बराबर। चलो कंप्लीट करो।